हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। हम लोग ने अभी तक दो सीक्वेंस ऑफ सेशंस डिस्कस करे थे। पहला वाज परफेक्ट स्क्वायर्स, द सेकंड इज अबाउट अर्थमेटिक, जहाँ पे हम लोग ने परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इवन रेशियो क्या होता है एंड सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है एंड व्हाट आर द फॉर्मूलेस टू यूज क्या होता है, वो सब डिस्कस किया था। हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विच इज अबाउट अलजेब्रा। ओके, अब अलजेब्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस एंड इसका ऑपोजिट वर्ड इज इनइक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इक्वेशन का एक्चुअल साइन क्या होता है? इक्वेशन का साइन होता है इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, इन इक्वेशन का साइन होगा नॉट इक्वल्स टू का साइन, जिसके अपने आप में चार इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ठीक है, वन इज ग्रेटर देन, वन इज लेस देन, द अदर कैन बी ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, यहाँ पे जिस तरफ ये मगरमच्छ का मुंह बोलता हूँ मैं उसको अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरफ ये मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है वो वैल्यू बड़ी है, जिस तरफ बंद है वो वैल्यू, इस तरफ वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है सी इज व्हाट, लेस देन डी। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते सी इज लेस देन, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह डी की तरफ खुला हुआ है, सो डी इज ग्रेटर देन सी, या फिर सी इज लेस देन डी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो ऑपोजिट में लिखे हुए हैं वो अपने आप में एक दूसरे का ऑपोजिट भी होते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसका मतलब वो क्या हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। सो द ऑपोजिट ऑफ दिस इज दिस, सिमिलरली द ऑपोजिट ऑफ दिस इज दिस एज वेल। ठीक है, अगर मैं बोलूं सी, अगर ये वैल्यू क्या है, अगर ट्रू है तो ऐसा होगा, अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स है, इट मींस दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो उस फॉल्स स्टेटमेंट को लिखने का क्या तरीका हो सकता है? ये उसी तरीके से अगर मैं यहां पे बोलूं सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी इज नथिंग बट अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट सी इज लेस देन डी। ठीक है, इफ दिस इज फॉल्स देन दिस वुड बी, एंड इफ दिस इज ट्रू तो ये होगा ही। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लिक करेगा। ठीक है, अब इक्वेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है और जो राइट में लिखा हुआ है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है, सेम है। ठीक है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं दैट 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है कि 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, इसका मतलब 4 इज इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ। या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ ए या 12 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, मतलब ए की कुछ ऐसी वैल्यू है कि जब मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 36 के बराबर हो जाती है। तो वो वैल्यू क्या होगी? तो आप सोचते हो कि ए की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो 12 इंटू 3 भी 36 होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, इट कैन इवन बी समथिंग लाइक दिस, 4b स्क्वायर। ओके, 4b स्क्वायर इज नथिंग बट, लेट्स से, चलिए वापस यहाँ पे 288 लिख देते, चलो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि b4 में जब मैं b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी वैल्यू 288 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब जब 288 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 72 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 72, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन होता है प्लस और माइनस। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट बाय। कैसे कि भाई b को, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं b को b से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 72 मिलना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं प्लस रूट 72 को मल्टीप्लाई करूं प्लस रूट 72 से तो भी मुझे 72 ही मिलेगा, है ना। और अगर मैं माइनस रूट 72 को मल्टीप्लाई करूं माइनस ऑफ रूट 72 से तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है, तो मुझे फिर से 72 मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक सिंपल और एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्स इक्वल्स टू 3,
ठीक है, इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू +3 और -3, ठीक है। सो दिस वुड मीन x इक्वल्स टू +3 और x इक्वल्स टू -3, क्योंकि +3 इंटू +3 भी 9 होता है और -3 इंटू -3 भी 9 ही होता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ इक्वेटिंग द टू थिंग्स, ठीक है। सो ये होता है आपका इन इक्वेशन, जहां पे आप कंपैरिजन करते हो। यहाँ पे भी आप कंपैरिजन नहीं करते हो, लेकिन जब दोनों चीजें इक्वल हो जाए तो उसको कहते हैं इक्वेशन। तो दोनों चीजें इक्वल ना हो तो दैट इज कॉल्ड इन इक्वेशंस, ठीक है। अब इक्वेशंस जो है वो अलग अलग डिग्री और पावर की होती है। अब डिग्री और पावर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ डिग्री एंड व्हाट इज पावर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पूरा अलजेब्रा जो है वो डिग्री और पावर पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने, ओके ओके, सो एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें मल्टीपल आपके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो विच आर बाइफर्केटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ प्लस और अ माइनस साइन, ठीक है। मैं बोलूं जैसे 4x² माइनस 15x प्लस 17 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये अगर मेरा एक्सप्रेशन है तो इसमें क्या कितने कंपोनेंट है, इसमें अगर आप गिने तो एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है और चौथा कंपोनेंट है। तो हर कंपोनेंट का जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द पावर, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर, ठीक है। इट इज पावर इन डिग्री इज ऑलवेज ऑफ द वेरिएबल पार्ट ओनली, ठीक है। तो ये x² मतलब x की पावर 2 है, ठीक है। तो इसकी पावर्स क्या है, हियर द पावर वुड बी 2, इसकी पावर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको हम x की पावर 0 बोल सकते हैं, तो उसकी पावर 0 है, y की पावर 1 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल क्या है, दीज आर द पावर्स ऑफ इट, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग पावर्स बोलेंगे एंड डिग्री इज नथिंग बट द मैक्सिमम पावर, ओके। सो डिग्री इज नथिंग बट द मैक्सिमम पावर इन एन एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन में जो भी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग उसकी डिग्री बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं मैक्सिमम पावर देखूं 2, 1, 0 और 1 में, सो दैट वुड बी इक्वल 2, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन होगा विल हैव अ डिग्री ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एक एक्सप्रेशन की डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उतने होते हैं, ठीक है, ओके। उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उतने ही होते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, ये सब भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसका हम डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन इज समथिंग लाइक दिस, 15x² माइनस 11xy² माइनस 110y is equals to 15x to the power of 1, ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो इस एक्सप्रेशन में भी 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो इस कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का पावर क्या क्या होगा अगर आपको वो सोचना है, ठीक है। सो हियर द हाईएस्ट पावर इज 2, हियर द पावर इज 1, है ना, हियर द पावर इज 1, हियर आप बोलोगे पावर इज 2, नहीं, ठीक है। सो द पावर ऑफ x इज 1 एंड द पावर ऑफ y इज 2, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन में दो अलग अलग अलजेब्रा के टर्म्स होंगे तो उसका पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस विथ यू, जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वेट फॉर दैट, बहुत अच्छी तरह सिस्टमैटिकली हम अरेंज करके आपके लिए सारा डिस्कशन लेके आए हैं, ठीक है। सो 2, 3, 3, 1 एंड 1 वुड बी द पावर्स ऑफ इट, और इन पावर्स में से व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, yes that is called the degree, okay। so the maximum power would be 3, इसलिए इस एक्सप्रेशन की
डिग्री क्या हो जाएगी 3, मतलब इसके कितने रूट्स हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, लेकिन रूट्स या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये तो हम आपके साथ अलग से अभी डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशन और रूट्स means one and the same thing, लेकिन that would be discussed with you in the later stage of it. Okay, so this was just an introduction to what is an equation, what is inequation, what is degree and power, and what is an expression. ठीक है, अब next video हम discuss करते हैं आपके साथ the concept of indices. ठीक है, please wait for that. Thank you.